हेलो बच्चा, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। राइट। हेलो एल्केन्स is formed by two parts. So first of all, alkyl part. Second one is halogen part. तो अगर मैं अभी एल्केन से बात कर रहा हूँ भाई, एल्केन की बात कर रहा हूँ। एल्केन क्या आपका CnH2n+2। CnH2n+2। अगर हम बात कर रहे हैं अभी CH4 की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें एक हैलोजन से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3Cl, दैट इज हैलो एल्केन्स। दैट इज हैलो एल्केन्स। क्या बेटा इसका नाम होगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। तो अब मैं यहाँ पर एल्काइल पार्ट की बात कर रहा हूँ भाई। एल्काइल पार्ट का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n-1। CnH2n-1 is the general formula of alkyl part. if यहाँ पर हम अगर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? ये बेटा यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। CnH2n+2। CnH2n+1, सॉरी, CnH2n+1। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? CH3। अगर बेटा मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? C2H5। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? C3H7। तो ये आपका क्या बन जाएगा? आपका अल्काइल पार्ट है। इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, मिथाइल। ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? प्रोपाइल। प्रोपाइल। अगर मैं मिथाइल के साथ एक हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूं तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3X। C2H5 के साथ में अगर एक हेलोजन को ऐड कर रहा हूं तो क्या बन रहा है यहाँ पर? C2H5X। और C3H7 के साथ अगर मैं एक हेलोजन को ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर? C3H7X। X क्या है आपका यहाँ पर? FCl, Cl, Br एंड I। ठीक है, दिस इज हेलोजन। तो ये क्या बनेगा आपका? प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। दिस इज इथाइल क्लोराइड। दिस इज मिथाइल क्लोराइड। राइट। हेलोजन पार्ट क्या था आपका? FCl, Br एंड I। नाउ I will discuss classification of haloalkanes.
classification of classification of haloalkanes. ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन को दो तरह से पढ़ेंगे. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ number of halogen atom, number of halogen atom, and second based on hybridization of कार्बन एटम. राइट, तो यहाँ पर हम उसका डिस्कस करेंगे अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहेलोजन कंपाउंड. सेकंड डाइहेलोजन कंपाउंड. थर्ड ट्राइहेलोजन कंपाउंड. एंड फोर्थ वन इज टेट्राहेलोजन कंपाउंड. राइट, डाइहेलोजन आपका भी कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा. एक तो वाइसिनल, दूसरा होगा बेटा ये जैमिनल, और थर्ड होगा आपका यहाँ पर टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहेलोजन कंपाउंड. मोनोहेलोजन कंपाउंड, भाई मोनोहेलोजन से पता क्या लग रहा है यहाँ पर? कंटेन ओनली वन हेलोजन. एग्जाम्पल C2H5Cl, CH3Cl, C3H7Cl. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबके अंदर, यहाँ पर सब में क्या है? वन हेलोजन है. अरे यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके पास क्या है? ये वन हेलोजन है. सो ऑल दीज आर मोनो हेलोजन कंपाउंड. ऑल दीज आर मोनो हेलोजन कंपाउंड. नंबर 2 है बेटा यहाँ पर डाई हेलोजन कंपाउंड. कंटेन टू हेलोजन एटम. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइसिनल. वाइसिनल में क्या होगा?
कि जो नेबरिंग कार्बन होंगे उन पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है भाई। ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, और इसके जस्ट नियर वाला कार्बन है उस पर भी क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हेलोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका नेम क्या होगा इसका, 1 2 1,2 डाई क्लोरो इथेन। सेकंड जैमिनल, 1 कार्बन contain 2 halogen, 1 कार्बन contain 2 halogen। तो इस तरह से मैं देख सकता हूँ उसको, Cl और Cl, CH2Cl2। so this carbon is जैमिनल कार्बन, राइट। ये कार्बन क्या आपका जैमिनल कार्बन है। so this is a dihalogen compound because it contain only 2 halogen atom। दिख रहे हैं आपको 2 halogen atom। now third one is terminal compound, terminal halogen। अब टर्मिनल की बात आ रही है तो टर्मिनल, ऑल द टर्मिनल कार्बन कंटेन हेलोजन, ऑल द टर्मिनल कार्बन कंटेन हेलोजन। दिस इज एंड दिस इज टर्मिनल कार्बन। दिस इज टर्मिनल कार्बन। 1 2 3, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये आपका वाइसनल हो गया, ये आपका जैमिनल हो गया, ये आपका टर्मिनल हो गया, ठीक है। नाउ ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, थर्ड ट्राई हेलोजन। contain only 3 हेलोजन एटम। अब यहाँ बात कर रहे हैं 3 हेलोजन एटम के लिए। तो CS2, CH and CH2। so 1 2 and 3। ओके, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3। नेमिंग क्या होगा इसका, 1 2 and 3, 1,2,3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, CHCl3, CHBr3,
CH3, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर कितने हेलोजन है आपके? 3 हेलोजन है। और फोर्थ है आपका टेट्रा हेलोजन कंपाउंड। These types of compound contain only कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन एंड हेलोजन। जैसे कि आपका एग्जांपल की बात करें, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, 1,1,1,1,1 टेट्राक्लोरो मीथेन, टेट्राक्लोरो। And these compounds are also called per halogen compound, sorry, per halo compound, per halo compound। To classification based on classification based on hybridization of carbon atom, based on carbon atom। ठीक है, तो सपोज आपका अगर इस तरह से बॉन्ड फॉर्म है, तो बेटा ये वाला जो कार्बन है इसका नेचर क्या है आपका? sp3 कार्बन है, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड एंड टर्सरी हेलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो बेटा ये वाला जो आपका ना प्राइमरी है, बिकॉज sp3 कार्बन, sp3 कार्बन के आपको sp3 कार्बन के नियरेस्ट कार्बन देखना है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? एक कार्बन है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी यहाँ पर आपकी? 1 डिग्री होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी? इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी आपकी? 2 डिग्री होगी है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी डिग्री चेक करेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री।
इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी? थर्ड। डिग्री कैसे देखेंगे? देखिए आर को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। CH3 CH3H and X, CH3 CH3 एंड CH3। अब आपको ये चेक करना है कि जो आपका sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन, उस sp3 कार्बन को देखेंगे जो हेलोजन से कनेक्ट है। तो यहाँ sp3 कार्बन, यहाँ sp3 कार्बन और यहाँ sp3 कार्बन। ठीक, तो इस sp3 कार्बन की कनेक्टिविटी कितने कार्बन से है? भाई एक कार्बन से है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? फर्स्ट। इस कार्बन, ये कार्बन आपका, ये sp3 कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? यहाँ वन कार्बन, ये टू कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? टू। और ये sp3 कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? वन, टू एंड थ्री। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? आपकी 3 डिग्री हो गई, 2 डिग्री हो गई और 1 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? डिग्री चेक करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जिन बच्चों का अगर नहीं पता है। देखो बच्चों, इस कार्बन के लिए मैं डिग्री चेक कर रहा हूँ, इस कार्बन के लिए मैं डिग्री चेक कर रहा हूँ। तो इसके नियरेस्ट कितने कार्बन है? एक तो ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? टू। इस कार्बन के लिए डिग्री कितनी होगी? वन, टू एंड थ्री। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री, 3 डिग्री का है। इसकी डिग्री देखेंगे तो ये केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये भी सब 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है। ओके। डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये था आपका एल्काइल हैलाइड। भाई इसका जो टाइप था आपका क्या था? एल्काइल हैलाइड। नाउ बी टाइप, एलाइल हैलाइड। अब आपको सेलेक्ट करना है एलाइलिक कार्बन कौन सा है। तो बेटा sp डबल बॉन्डेड CH, और ये आपका हो गया CH2X। ओके। तो अगर आपका ये कार्बन कौन सा है? sp2। और ये कार्बन कौन सा है? sp3। इस तरह से लिख देते हैं इसको, sp3 और sp2। sp2 के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन देखेंगे, sp2 के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन देखेंगे, क्या होगा? sp3। सो दिस इज एलाइलिक कार्बन। और sp3 कार्बन होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए अटैच? भाई उससे अटैच क्या होना चाहिए आपके पास? उससे अटैच क्या होना चाहिए? हेलोजन अटैच होना चाहिए। अगर हेलोजन अटैच नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। ये, तो ये कार्बन आपका sp,
2 है और ये कार्बन आपका sp3 है। तो ये क्या हो गया बेटा, एलाइलिक हैलाइड। ये वाला भी sp3 है, बट ये एलाइलिक तो है, दिस इज एलाइलिक बट नॉट एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, सी पार्ट देखेंगे, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, देखिए, दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज sp3। तो हेलोजन किससे कनेक्ट है, तो दिस कार्बन इज बेंजाइलिक एंड हेलोजन इज कनेक्टेड, so this is called बेंजाइलिक हैलाइड। भाई बेंजाइलिक पोजीशन से अगर हेलोजन कनेक्ट है तो हमसे क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। थर्ड है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड, sp2cx बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं यहां पर हम, विनाइल हैलाइड, विनाइल। अब इसमें क्या देखना है आपने, जो विनाइल हैलाइड है उसमें क्या होगा भाई, हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, हैलोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद sp2 कार्बन, तो CH2 और CH। तो ये कार्बन आपका कौन सा है, आपका sp2 कार्बन है। और अगर इससे मैं एक हैलोजन कनेक्ट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, विनाइल हैलाइड। ऐसे ही क्या होगा, एक एराइल, चलो यहां करके लिख देते हैं, यहाँ स्पेस है कुछ, ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर, एराइल हैलाइड। So this carbon is sp2. When halogen is connected, is known as aryl halide. Okay. Now the second topic is nomenclature of halogen compounds. IUPAC name.
भाई बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। दीज आर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। दीज आर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट वाले का नाम लिखेंगे यहाँ पर आईयूपीसी नेम। देखिए हमेशा काउंटिंग आपको कहाँ से करनी है, जहां से कोई क्या आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो राइट साइड से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 एंड 3। तो पोजीशन कितनी है इसकी, 1 है, तो 1 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 3 राइट प्रोपेन। तो 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी कर सकते हैं काउंटिंग, 1 2 3 4 एंड 5। 3 क्लोरो पेंटेन। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो पोजीशन ऑफ क्लोरीन 2, पोजीशन ऑफ क्लोरीन 5 6। तो 2 6 डाई क्लोरो। 2 6 डाई क्लोरो हेप्टेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन आर 7। सो वी कैन राइट हेप्टेन। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 एंड 2। अब जिसको हमने काउंट नहीं किया, काउंट किसको नहीं किया, इसको नहीं किया और इसको काउंट नहीं किया, सो दीज आर सब्स्टिट्यूएंट राइट एज अ प्रीफिक्स। तो कितना होगा प्रीफिक्स की पोजीशन, 1 क्लोरो 1 1 डाई मिथाइल ईथेन। 1 क्लोरो 1 1 डाई इथाइल मीथेन। ओके हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी। सॉरी, यहाँ पर हमें क्या करना था, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी, यहाँ पर हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया अभी। हमें यहाँ पर लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी थी। सेलेक्ट लॉन्ग चेन, तो 1 2 एंड 3। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। काउंटिंग कीजिए इसकी, 1 2 एंड 3। सिलेक्ट लॉन्ग चेन। तो इसका कितना बनेगा, 1 आयोडो 1 आयोडो 2 2। अब देखिए डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन 1 2 एंड 3, प्रोपेन। काउंटिंग कीजिए अगले वाले में, 1 एंड 2। 1 ब्रोमो इथीन, 1 ब्रोमो इथीन। भाई आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्या है, पहले क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या लगाएंगे हम, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या जाते हैं आपके, फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं आपके, सब्स्टिट्यूएंट। सॉरी, इसमें आपका सैचुरेशन देखते हैं। इसमें आप देखेंगे एन, इन और आयन। ये आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। और प्रीफिक्स क्या होंगे आपके, सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 7, BRME। काउंटिंग करेंगे 1 2। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। चलो भाई इसकी काउंटिंग करो जरा, बताओ इसका क्या होगा। काउंटिंग अगर हम बाहर कर रहे हैं तो काउंटिंग बाहर ही रखेंगे, काउंटिंग अगर हम अंदर कर रहे हैं तो काउंटिंग हम अंदर ही रखेंगे। अगर काउंटिंग अंदर कर रहे हैं तो हम बाहर नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने बाहर काउंटिंग करी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ काउंटिंग कर रहे हैं 1 आगे 2 3 4, ऐसा नहीं करना है आपको। तो कितना होगा बेटा ये, देखो ये अगर यहाँ पर कौन सा ग्रुप काउंट होगा, ये पूरा जो ग्रुप काउंट होगा इसको हम क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। तो 1 फ्लोरो फिनाइल, 1 फ्लोरो फिनाइल एंड मीथेन, ठीक है।
देखो एक स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एच और सी एल, एच और सी एल। अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है, अगर स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक आ गया, इस तरह से है, इस तरह से है, तो हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। भाई वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हैं, हम साइक्लो लगाते हैं। वर्ड रूट से पहले क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं। अब ये कंपाउंड कैसा आपको, साइक्लो कंपाउंड है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कीजिए। तो 1 2 3 and 4, तो 1 1 3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब हमें देखना है कि ये दोनों की जो पोजीशन है, इन दोनों की जो पोजीशन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिस हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये सिस कंपाउंड हो जाएगा। अगर ये Cl नीचे होता, अगर कुछ इस तरह से होता, अगर कुछ इस तरह से होता, ClH, ClH, अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, आपका ट्रांस कंपाउंड हो जाता है। बाकी पूरा नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों ही क्या है यहाँ पर, ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर, बोथ आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर, राइट। चलिए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 10। काउंटिंग कीजिए इसकी। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 and 4। तो उसका नेम क्या होगा भाई, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बताओ। 1 ब्रोमो, 1 पोजीशन पे लगाया ना ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4 and 2 इन, राइट। तो कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट, काउंटिंग करेंगे इसकी हम, 1 2 3 4 and 5। तो कितना आएगा बेटा ये,
टू ब्रोमो मिथाइल, टू ब्रोमो मिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल cyclopentan. Total number of carbons are 5. Cyclopentan. Now second example, example number 12. अगर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिया है Cl, Br and this 1, 2, 3, 4 and 5. तो अभी क्या देख रहे हैं आप कि ये Cl है और ये आपका Cl है और ये आपका Br है, ठीक है। दोनों ही वन पोजीशन, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो Cl वन पोजीशन मिल रही है, अगर मैं इधर से स्टार्टिंग करता हूं तो Br को भी वन। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, अरे ब्रोमो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से, और क्लोरो स्टार्ट हो रहा है सी से। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, बी को प्रेफरेंस देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा इसका क्या नाम बनेगा, वन ब्रोमो लिखेंगे भी बेटा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, 1, ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है, 1 एंड 1 इन, राइट। चलिए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। यहाँ से हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो एंड 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5। पेंट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, 2 इन। चलिए इसका काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जिधर ग्रुप लगा हुआ है, 1, 2, 3 एंड 4। क्या होगा बेटा, 1 क्लोरो, 2, 2 डाई इथाइल। वही ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, इथाइल हो गए, डाई इथाइल।
triethyl, total number of carbons are 4. Butane.